यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो चाहे जितनी पुरानी क्यों ना हो, मिटती नहीं। मेरा नाम आरव है। यह कहानी 2005 की है, जब मैं और मेरी माँ सविता शहर छोड़कर अपने पुराने वाड़े में लौटे थे। एक शांत गांव जिसका नाम भैरव गांव था। वाड़ा खेतों के बीच अकेला खड़ा था, चारों तरफ सन्नाटा और पीछे एक पुराना तालाब। मैं हाल ही में एक भयानक एक्सीडेंट से बचा था। चेहरे पर टांके अभी भी थे। पापा हमें बहुत पहले छोड़ गए थे और अब माँ ही मेरी दुनिया थी। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहे। माँ खेत संभालती, मैं कमरे की खिड़की से बारिश देखता और उस शांत तालाब में झिलमिलाती चांदनी मुझे सुकून देती। फिर एक रात सब बदल गया। बारिश के बीच मैंने खिड़की के नीचे किसी को खड़ा देखा। भीगी साड़ी में एक औरत जिसकी गर्दन पर गहरे कट के निशान थे। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थीं और अचानक उसका चेहरा फटने लगा, जैसे किसी ने भीतर से खाल उधेड़ दी हो। मैंने चीख मारी और नीचे भागा, पर जब माँ पहुंची तो वहां कुछ नहीं था। माँ ने कहा, तू अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ बेटा। जो देखा वह सपना था, मगर मुझे यकीन था कि वो सपना नहीं था। कुछ दिन बीते और एक रात फिर वही खिड़की। इस बार एक आदमी दिखाई दिया, गला कटा हुआ, आंखें खाली और हाथ में मरी हुई बिल्ली। उसने बिल्ली को अपने दांतों से चबाया और खिड़की के पास फेंक दिया। डर के मारे मैं भागा, माँ को बुलाया और उन्होंने सच में बिल्ली देखी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और अचानक चिल्लाई, जो भी हो निकल जा, ये घर अब हमारा है। मैंने पूछा, कौन था वो? माँ बोली, हमारे पुरखे जिनकी जमीन हम पर थी। पर उनकी आंखों में कुछ और था, डर नहीं, गुस्सा। कभी छत पर कदमों की आवाज, कभी तालाब से किसी के रोने की। एक रात मैंने देखा माँ की गाड़ी आई और डिक्की से उन्होंने एक आदमी को बाहर निकाला, हाथ पैर बंधे, मुंह कपड़े से दबा। मैं छिपकर पीछे गया। तालाब किनारे माँ ने मंत्र पढ़े, दिया जलाया और चाकू से उसकी गर्दन काट दी। खून एक कटोरे में गिरा और माँ ने वो खून पिटारे में डाल दी। फिर लाश को पत्थरों से बांधकर तालाब में फेंक दिया। मैं हिल गया था। माँ ने अगले दिन बस इतना कहा, वो हमारी जमीन हड़पना चाहता था, पर मेरे भीतर डर बस गया था। दिन गुजरते गए और हर कुछ रातों में माँ फिर किसी को कार में लाती, कभी जवान, कभी बूढ़ा, और वही बलि, वही तालाब। सुबह होते ही जिनकी बलि दी गई, उनकी परछाइयां मेरी खिड़की के नीचे दिखाई देती। मैंने माँ से झगड़ा किया, तुम यह सब क्यों करती हो? माँ बोली, क्योंकि अगर मैं न करूं तो तुम खो दोगे सब कुछ। उनका चेहरा उस वक्त किसी और जैसा लगता था, ठंडा, खाली। एक रात उन्होंने जिस लड़की को बांधा वो मेरी बचपन की दोस्त थी, श्रेया। मैं पागल हो गया, बंदूक उठाई और दौड़ पड़ा। माँ मंत्र पढ़ रही थी, चाकू हवा में उठा हुआ। मैंने चिल्लाया, रुको। उन्होंने कहा, ये आखिरी बलि है, इससे सब खत्म हो जाएगा। मैंने ट्रिगर दबा दी, गोली ने माँ को गिरा दिया। उनकी आंखों में न दर्द था न डर, सिर्फ अजीब सी शांति। जब मैंने पिटारा खोला तो भीतर जो था उसने सब खत्म कर दिया। वो मेरा ही शरीर था, टुकड़ों में जोड़ा हुआ। तभी मुझे याद आया, मैं उस एक्सीडेंट में मर चुका था। माँ ने मुझे फिर से जिंदा किया था, इन बलियों की कीमत पर। मैं खड़ा रह गया। मैं इंसान नहीं, किसी अधूरे जादू का हिस्सा था। माँ की आत्मा अब मेरे पास थी। उसने कहा, मैंने तुझे फिर से पाया, पर दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया। मैंने आंखें बंद की और ट्रिगर फिर दबा दिया। अब वो वाड़ा खाली है। रात में अगर कोई वहां रुके और तालाब में झांके तो दो साए दिखते हैं, एक माँ, एक बेटा। बारिश जब आती है तो खिड़कियों में वही गीली साड़ी वाली परछाई लौटती है। शायद वो बताना चाहती है कि प्यार और पाप में फर्क सिर्फ एक सांस का होता है। तो इस कहानी का मुख्य संदेश यह है, जब प्रेम हदें पार कर जाता है तो वह पूजा नहीं, पाप बन जाता है।